गहरी नींद होती है ना, गहरी नींद, तो गहरी नींद में कोई इच्छा नहीं रहती, प्रगाढ़ सुषुप्ति। उसी प्रकार गहरी प्रीति हो गुरु के लिए गहराई में, तो भी कोई इच्छा नहीं रहेगी कि मुझे पैसा मिले, मैं अपने लिए कुछ बना लूं। नहीं होगा। इतना जरूर होगा कि मुझे मेरे गुरुदेव के दिल में स्थान मिले, बस मेरा स्थान गुरु के दिल में बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये होगा। उनके चरणों की प्रीति मुझे मिले और मेरी बड़े बड़े बड़े, ये होगा। एक सज्जन मुझे आज कह रहे थे, उनके पास बहुत संपत्ति, पैसा है खूब। आज की बात बता रहा हूं, आज थोड़ी देर पहले, अभी की। मुझे कह रहे थे कि अब मैं सोच रहा हूं कि मेरा सर्वस्व मैं गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दूं। मुझे गुरुदेव से क्या नहीं मिला है। अकेले हैं वो, उनका अभी विवाह वगैरह नहीं हुआ है, पर वो कह रहे हैं कि बस अब मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है। और वो दिल से बोल रहे थे, ऐसा नहीं कि शब्द थे, भाव था, कोरे शब्द नहीं थे। शब्द बोलने में तो वो शब्द थे, पर भक्ति भाव में डुबोए हुए शब्द थे, रूखे नहीं थे, रस भरे शब्द थे। मुझे लगा मन में कि ये आदमी दिल से साधु है। कपड़ों से साधु बन जाना बड़ी बात नहीं है। 50-55 रुपए में, 40 रुपए में एक कपड़ा मिल जाता है। हृदय में साधुताई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये बात आ जाएगी, फिर उन चीजों की कीमत नहीं रहेगी कि वो हमारे बिना रह सकती है, तो हम भी इनके बिना रह सकते हैं। ऊपर उठ जाएंगे। जैसे बचपन में जिन चीजों को पाकर खुश हो जाते थे, मैं छोटा था, मेरे दादा मेरे को खर्ची देते थे, थोड़ी 4 आना 8 आना, कभी कुछ पैसे, खाली रुपए नहीं, तो भी हम राजी हो जाते थे। पर अभी कोई 4 आने दे, तो आपको किसी को कोई 4 आने दे के लो, तो राजी हो जाएंगे, ले तेरे 4 आने, हट, नहीं चाहिए मेरे को। क्यों नहीं चाहिए? कि अब बड़े हो गए, अब छोटापन नहीं रहा बुद्धि में, अब उससे ऊपर उठ गए। तो जैसे उससे ऊपर उठ गए, उसी प्रकार अब मैं से त्वम, मैं से भी ऊपर उठे और त्वम में पहुंचे। हम सभी भाई बहने, त्वम त्वम एवा, त्वम एवा, त्वम एवा, त्वम एवा। हे गुरुदेव, त्वम एवा, त्वम एवा, त्वम एवा। तुम ही बस। त्वम एवा कहते जाए मन से, त्वम एवा, मैं नहीं हूं, तुम ही हो बस। त्वम एवा माता, मेरी मां भी तुम। त्वम एवा पिता, तुम ही मेरे पिता। भगवान ने कितनी कृपा की, अर्जुन को कहा माम एवा, माम एवा, केवल मेरी ही शरण में आ, माम एवा। भगवान, आपने अर्जुन को कहा था, हम तो हमारे गुरुदेव को प्रार्थना कर रहे हैं, त्वम एवा, त्वम एवा, त्वम एवा। तुम ही बस, तुम ही। दिल से कहो, देखना, दिल से कहोगे तो कहते ही आषाढ़ के बादल दिल में उमड़ेंगे, और वो बादल आंखों से
पानी बरसाए बिना नहीं रहेंगे। त्वम एवा, त्वम एवा, त्वम एवा। बापू त्वम एवा, गुरुदेव त्वम एवा। मैं से त्वम की छलांग, क्षुद्र से शुद्ध की ओर, अल्प से भूमा की ओर। जितनी प्रीति होगी गुरु के लिए, जितनी श्रद्धा होगी, कामना रहित प्रेम होगा जितना गुरु के लिए, उतना त्वम एव कहते ही केवल वे ही रहेंगे। मैंपन नहीं रहेगा और विश्रांति मिलेगी, भक्ति पुष्ट होगी। त्वमेव। भगवान राम का अपने गुरु के प्रति त्वम एव का भाव ऐसा बढ़िया था, ऐसा ऊंचा था, ऐसा शुद्ध और सुंदर था कि आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। जब गुरु जी से आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी को जनकपुर दिखाने के लिए ले गए तो वहां थोड़ी देर हो गई और वापसी में राम जी को डर लग रहा था, डर। जिनसे काल भी भयभीत हो, ऐसे भगवान गुरु से डर रहे। डर लग रहा है कि थोड़ी देर हो गई, गुरुदेव ने जो समय कहा था उससे हम थोड़ा देरी से जा रहे हैं। डर लग रहा था, परंतु खाली डर नहीं लग रहा था। खाली डर होता ना तो राम जी गुरु से दूर हो जाते। जिस शिष्य के जीवन में गुरु से केवल डर होता है, डर होना अच्छी बात है, पाप से बचेगा, बुराई से बचेगा। आप सोचना, मैंने एक बात पहले भी कही है कहीं कि मन में समझो चाय पीने का विचार आया और पी ली, और आप फिर गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने पूछा कुछ खाया पिया, तो अब झूठ तो बोल नहीं सकते, बोले चाय पी है। तो अरे चाय पी, सत्संग में नहीं सुना चाय नहीं पीनी चाहिए, उसमें जहर होता है, या अमुक चीज जो बापूजी मना करते हैं। तो फिर दोबारा जब वो चीज खाने पीने की इच्छा होगी ना, तुरंत याद आएगा कि बापू ने पूछा था, अब अगर दोबारा पूछेंगे तो फिर क्या बोलूंगा, चलो छोड़ो नहीं खाना है। ये एक आत्मीयता गुरु से, इससे आत्मीयता सदेगी। अरे नहीं ना कहा था, अब खाएंगे और दोबारा पूछ लिया तो क्या झूठ बोलेंगे और फिर बताएंगे तो गुरुजी ने तो पहले मना किया था, फिर मैं ये करूं, नहीं नहीं छोड़ो। प्रेम होगा तो डर की वृत्ति का सदुपयोग होगा, और प्रेम नहीं होगा तो डर की वृत्ति का दुरुपयोग होगा, और शिष्य गुरु से दूर हो जाएगा। फिर सामने नहीं आएगा गुरु के कि नहीं पूछ लेंगे तो। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया चाय का, बाकी और उसको व्यापक रूप में लें तो राम जी को डर लग रहा था, पर साथ ही साथ प्यार भी बहुत था। केवल डर नहीं था, केवल डर गुरु से दूर ले जाएगा। डर की अपेक्षा प्यार अधिक हो तो वो डर गुरु के नजदीक ले जाएगा, नहीं तो कोरा डर खतरा पैदा कर देगा। सती को डर था, प्रेम की कमी हो गई और डर लगने लगा कि मैं शिव जी के आगे सच बोलूंगी तो नाराज हो जाएंगे। डर लगा, प्रेम घटा, डर बढ़ा, तो सती शिव जी के प्यार से वंचित गई। ऐसे ही गुरु से खाली डर बढ़ेगा ना तो सचमुच फिर गुरु से झूठ बोलने में भी संकोच नहीं होगा, क्योंकि केवल डर है, प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है।
इसलिए डर हो, बुराई से बचेंगे अच्छी बात है, पर प्यार भी हो तो गुरु की नजदीकी बढ़ेगी, दिल से करीबी बढ़ेगी, आत्मीयता बढ़ेगी। राम जी को डर लग रहा है और डरते डरते गुरु के पास जा रहे हैं, पर लिखा है सभय सप्रेम, सब है, डर भी है पर प्यार भी है। सभय सप्रेम विनीत अति, बहुत नम्र भी है, भगवान है, वो तो ईश्वर है, पर फिर भी काल भी, शिव जी ने एक जगह कहा है पार्वती जी को कि उमा काल मर जाकी इच्छा, काल भी जिसकी इच्छा से मर जाए पार्वती, वो भगवान देखो कैसे हैं, भक्त की परीक्षा करते हैं। विभीषण से पूछते हैं कि रावण कैसे मरेगा, ईश्वर। ऐसे राम जी, उमा काल मर जाकी इच्छा, वो राम जी डर रहे। सभय सप्रेम विनीत अति, बहुत नम्र भी हैं। नम्र हैं तभी तो वो सोच रहे हैं ना कि जितना समय गुरु जी ने दिया था उससे ज्यादा समय हो गया, नहीं तो बोलते अरे क्या हो गया, थोड़ी देर हो गई, क्या क्या हमने कर दिया, हमने कोई पाप थोड़ी किया है, काली नगर देखने ही तो गए थे, देखने में तो थोड़ी देर लग गई तो कोई बात नहीं। नहीं, सभय सप्रेम विनीत अति, सब कुछ संकोच हो रहा है। सकुच सहित दो भाई, संकोच भी हो रहा है। और फिर आगे गुरु के पास पहुंच गए, डरते डरते, प्यार के साथ, नम्रता के साथ पहुंच गए तो क्या किया, गुरु पद पंकज नाई सिर, गुरु के चरणों में प्रणाम किया पहले तो, गुरु पद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई, गुरु ने आज्ञा दी तो बैठ गए। और फिर उन्होंने अपनी बात रख दी कि ऐसा ऐसा था, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ, गुरुदेव हमें क्षमा करें। कितना गुरु के लिए प्रेम। जब भरत जी राम जी के पास मिलने के लिए आए, तब राम जी भरत को सीख देते, जैसे बड़े छोटे को सीख देना, ऐसे सीख देते कि भरत तुम गुरु की आज्ञा में चलना, गुरुदेव जैसा कहें ऐसा करना, क्योंकि भाई भरत जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, भाई भरत जो गुरु के चरणों का अनुरागी होता है, ते लो कहूं वेदहूं बड़ भागी, भाई भरत वेद भी उसको भाग्यशाली कहते हैं, किसको, जो गुरु के चरणों का अनुरागी होता है, सचमुच में आडंबरी अनुरागी नहीं, वास्तविक अनुरागी। और वो राम भगवान जब रावण मारा गया और अयोध्या की तरफ लौटे, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे पूनम के चांद को देखकर समुद्र में ज्वार आता है, दरिया में भरती आवे, ऐसे अयोध्या के लोगों में प्रेम का, आनंद का ज्वार आया और लोग उमड़ने लगे उनके दर्शन करने को। पर राम जी ने देखा कि अरे गुरुदेव खड़े हैं, राम जी ने धनुष बाण फेंक दिया और दौड़ पड़े और गुरु के चरणों में जाके दंडवत प्रणाम किया, दंडवत किया। कैसी बढ़िया बात है, लोग उनके दर्शन को आ रहे हैं और वो गुरु जी के चरणों में दंडवत कर रहे हैं। कैसी गुरु भक्ति। भीष्म पितामह का ब्रह्मचर्य अखंड था, पर भीष्म पितामह के आप कहीं मंदिर नहीं पाओगे। हां, कहीं जरूर महाभारत का इतिहास हो, मूर्तियां बनाई हो, वो बात अलग है, चित्र बनाए गए हो, भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हैं, अखंड ब्रह्मचारी। राम जी की पत्नी सीता है, लव कुश बेटे भी हैं, पर भगवान राम, दुनिया भर में मंदिर हैं, देश में है, विदेशों में भी राम मंदिर है। अमेरिका वाले बैठे पूछो, कनाडा में है, अमेरिका में है, पाकिस्तान में है।
भीष्म पितामह का मंदिर होगा पाकिस्तान में? राम कहो राम। अमेरिका में होगा भीष्म दादा का मंदिर? नहीं होगा। भीष्म जी अखंड ब्रह्मचारी थे, मानना पड़ेगा, पर गुरु के सामने तीर चलाया था, यह भी है। और राम जी ने गुरु को देखा, धनुष बाण फेंक दिया और गुरु को दंडवत प्रणाम किया। फिर उसके बाद अपनी मां के पास गए, तो मां राम जी को देख रही है, कौशल्या जी, और सोच रही है। रामायण में लिखा है, हृदय विचारत 12 कौशल्या मां विचार रही है, हृदय विचारत 12 कवन भांति लंकापति मारा। अरे रावण को कैसे मार दिया राम ने? क्योंकि कौशल्या माता जानती थी रावण को, राम जी का जन्म नहीं हुआ था तब से वो अयोध्या में दादागिरी करने आता था। हाँ हाँ, दशरथ जी के पास आया था राम जी के जन्म के पहले कि आप में हिम्मत है तो मेरे से युद्ध करो, यहां तो घोषित करो कि आप मेरे से हार गए। दशरथ जी ने कहा युद्ध हुआ नहीं और हार घोषित काहे की करूं? बोले नहीं, घोषित करो, यहां तो युद्ध करो, आ जाओ। तो दशरथ राजा ने कहा ठीक है, हमारे अयोध्या का एक द्वार है, हम उसको बंद करते हैं, अंदर से कुंडी नहीं लगाएंगे, केवल हाथ रखेंगे, अगर आप दरवाजा खोल के दिखा दो तो हमारी हार, तुम्हारी जीत। रावण खोलना तो क्या, हिला तक नहीं पाया। पहले तो हेकड़ी में आकर सोचा कि इसको यूं हाथ से धक्का मारूंगा तो खुल जाएगा, पर एक हाथ से खूब जोर लगाया, पहले नहीं खोल पाया, दोनों हाथ लगा दिए, खूब खूब ताकत आजमाई, श्वास फूल गए, नहीं खोल पाया। आखिर उसने हार मानी और फिर पूछा कि आपने कौन सा बल लगाया था इसके पीछे? बोले मैंने तो खाली हाथ ही रखा था, पर बल लगाया था मेरे गुरुदेव का बल, मेरे गुरुदेव वशिष्ठ जी का सुमरण करके मैंने हाथ लगा दिया और रावण तू हार गए। मतलब ये तब से आता था उधर अपनी हेकड़ी दिखाने को, तो कौशल्या मां को पता था। तो कौशल्या मां पूछती है, हृदय विचारत 12 कवन भांति लंकापति मारा। तब राम जी कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरुदेव है ना मां, इनकी कृपा दनुज रण मारे, उनकी कृपा से मैंने युद्ध की भूमि में शत्रु को मार दिया। ऐसा नहीं कहते अरे माँ तू मेरे को जानती नहीं है मैं कौन हूं, तू तो मेरे को बेटा मानती है, मैं साक्षात ईश्वर का अवतार हूं, माँ तू क्या जाने। जैसे फिल्म वाले गाते हैं, तू क्या जाने तू क्या जाने। राम जी तो राम जी है, कैसे नम्र। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरुदेव हमारे पूजनीय, माँ इनकी कृपा दनुज रण मारे, इनकी कृपा से मार डाला। कैसी भावना है। मैंने सुबह निवेदन किया था कि बल्ब को अगर विद्युत की धारा न मिले तो यह बल्ब ही रहेगा, प्रकाशित नहीं हो पाएगा। विद्युत की धारा मिलेगी तो प्रकाशित होगा, ऐसे गुरु की कृपा की धारा मिलेगी तो प्रकाश हो जाएगा। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूरज ने घट जल में, ताली ना बजाएं, घटक तोड़ जल जल में, जल प्रकाश आकाश में छाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस होश नहीं, आसोज सुद 2 दिवस, संवत 30 21 गुरुवर संवत 30 21, ध्यान 2:30 बजे मिलाई से, ध्यान 2:30 बजे मिलाई से,
सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार। गुरुवर जगत हुआ निसार। हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। पिचकारी रंग से भरी हुई होती है तो वो पट को रंग देती है, पट को, वस्त्र को, कपड़े को रंग देती है। पिचकारी रंग से भरी हो तो पट को रंग देती है, पर गुरु के श्रीमुख से जो ज्ञान की पिचकारी निकलती है नेत्रों से, वो हमारे घट को रंग देती है। तो यहाँ ये होली का पर्व मनाया जाता है, बाहर से पट भी रंगा जाता है, वो भी गुरुदेव के द्वारा, और गुरुदेव के वचनों से घट भी रंग दिया जाता है। दोनों रंग, पट भी रंग जाए वस्त्र, और घट भी, दिल भी रंग जाए। एक कैसी बढ़िया बात है, दोनों फायदे हैं। और संसार में तो लोग केमिकल के रंगों से होली खेलते हैं। होली का दिन था, पुलिस वाला दो लड़कों को, होली खेल रहे थे लड़के, दो लड़कों को पकड़ के ले गया और अपने अधिकारी को जाके कहा, साहब आपने कहा था ना किसी को रंगे हाथ पकड़ के लाओ, मैं रंगे हाथ पकड़ के लाया हूं। वो बेचारे होली खेल रहे, रंगे हाथ पकड़ के लाया हूं। अमेरिका से भारत आना था मुझे जब पिछली बार, तो मैं थोड़ा एयरपोर्ट पर लेट पहुंचा था, आखिरी पैसेंजर था अंदर जाने में। तो वो सिक्योरिटी वाले थोड़े नाराज से हो रहे थे कि आप देरी से आए, ऐसा ऐसा, जल्दी करो। तो वो जो इंचार्ज था ना, तो उसको पता चला किसी ने कहा बापूजी के शिष्य हैं, बापूजी का नाम पढ़ा तो राजी हो गया, फिर कुछ नहीं बोला कि लेट हो गए या क्या। उसने भी अपना पर्स निकाला, उसके पर्स में बापूजी की तस्वीर थी, और मेरे को बोला कि मैं भी बापू को मानता हूं, मैं खाली फॉर्मेलिटी के लिए चैन खोल रहा हूं बैग की, बाकी आप ले जाओ, जाओ जाओ जाओ। मेरी बैग खोली नहीं उसने। ये चेक करते ना अंदर जाने से पहले, आजकल वो सिक्योरिटी बढ़ गई, तो उसने नहीं कहा। मेरे को लगा कि ये यहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज मेन आदमी था वहाँ का, एयरपोर्ट का सिक्योरिटी विभाग का मुख्य आदमी, और उसकी पर्स में बापूजी की तस्वीर थी। ऐसे कई और लोग हैं। एक आदमी ने बताया कि मैं स्कूटर पे जा रहा था तो एक पोस्टर बापूजी के सत्संग पूरा हो गया, पोस्टर दीवार से उखड़ के नीचे गिरा हुआ पड़ा था। तो मेरे को लगा कि महाराज जी का चित्र है, नीचे क्यों गिरा रहे। बोले मैंने उठा लिया, दीक्षा नहीं ली थी उसने, पर देखा गिरा हुआ तो उठा लिया। सत्संग सुनते होंगे टीवी पर, उठा के घर दुकान पे लगा दिया। उसने मुझे चिट्ठी दी, बोले उसके बाद मेरी दुकान बहुत बढ़िया चल रही, ऐसा उसने मुझे बताया। अहमदाबाद की बात, नरोड़ा एरिया अहमदाबाद में। हृदय का भाव होता है ना, वो जिसके प्रति है उस तक पहुंचता है। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सत्य स्नेह। सत्य स्नेह में कोई कामना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। सत्य स्नेह माने सत्य स्नेह, बस। ये आपका गुरुदेव के लिए स्नेह है, इसलिए बैठते हैं। नहीं तो अभी यहां गुरुदेव पधारे और सत्संग पूरा हो जाए, फिर मैं इधर आऊं तो कौन बैठेगा। बोले जय सिया राम, हम आते हैं, आप बैठो भले, हम आते हैं खा पी के। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, हाँ इसमें कोई वो नहीं है। बापूजी पधारे, आप खुद सोचो, सत्संग हो जाए 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी, फिर बापूजी पधारे यहाँ से अपनी कुटिया में,
फिर मैं आऊं और बोलूं बैठो बैठो बैठो, तो आप बोलेंगे हाँ आप बैठो, हम आते हैं जरा। पर मैं आऊंगा ही नहीं ना, मैं क्यों आऊंगा? ये स्नेह है गुरुदेव के लिए कि हम डटे रहते हैं, घंटों भर बैठे रहते हैं। और और ऐसा नहीं कि बैठे नहीं, गुरुदेव भले अपनी कुटीर में हैं, परंतु जैसे सूर्य तो कहीं है पर उनका प्रकाश धरती पर पहुंच रहा है ना। कितना दूर है सूर्य धरती से? ऐसे ही गुरुदेव भले अपनी कुटीर में हो, पर उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी करुणा वो यहां तक पहुंचती है, पहुंच रही है। इसलिए हम काफी देर तक शांति से बैठे रहते हैं। एक महात्मा कथा कर रहे थे तो देखा कि एक महिला झोंके खा रही थी, तो खूब, जरा भी स्थिर नहीं बैठी थी, बार बार। रुके ही नहीं, नॉन स्टॉप, आगे पीछे आगे। मानो धरती का गुरुत्वाकर्षण उसको खींच रहा था खूब। कोई कोई तो फिर पीछे की तरफ जाते हैं। मेरे को क्या डर लगता है, किसी को देखता हूं गिर ना जाए बेचारा पीछे, थोड़ा पीछे सपोर्ट रखें, क्या करें। तो महिला बहुत झोंके खा रही थी, उसका पति पास में बैठा था, उसको न जाने क्या हुआ, वो चला गया। महात्मा ने देखा वैसे ही गिने चुने लोग हैं, ये भी गया, पूरा हुआ प्रवचन। उस महिला को कहा कि बहन जी, क्या मेरा प्रवचन इतना उबाऊ था कि आप सो रही थी, और आपके पति को मेरी क्या बात बुरी लगी जो वो उठकर चले गए, क्या हुआ? तो वो महिला बोली नहीं नहीं महाराज, आप चिंता मत करो, उनको नींद में चलने की बीमारी है। मतलब वो भी सो रहा था, खाली मैं नहीं सो रही, वो भी सो रहा था। एक जगह एक महात्मा ने शुरू किया भजन, और आंख बंद करके, मानो बस भाव सागर में डूब गया है। 100-150 लोग थे, शुरू किया, तब आंख खोली, 1 घंटे बाद एक ही आदमी बैठा था। उसको कहा सब पापी हैं, किसी की भजन में रुचि नहीं है, तू अकेला पुण्यात्मा और धर्मात्मा है, भगवान तेरा भला करे, तू सदा सुखी रहे, तेरे बाल बच्चे सुखी रहे, तेरे घर में खूब होलसेल में आशीर्वाद देने लगा। उसने कहा महाराज आशीर्वाद देना है तो भले दो, पर मैं भजन सुनने के लिए नहीं बैठा था। तो जहां बैठे हो वहां चादर जो है मेरे घर से लाकर बिछाई, चादर घर की है मेरे। ये आपकी नहीं है, हाँ इधर। हृदय में एक भाव, प्रेम जिस शिष्य के दिल में है, उस शिष्य के लिए, उस साधक के लिए कोई भी उपलब्धि अलभ्य नहीं होगी। कई विद्यार्थी, आज एक सज्जन बता रहे थे, उनके एक संबंधी में विद्यार्थी पिछले साल 95% लाया, सारस्वत मंत्र की दीक्षा लिया हुआ, 95% से पास हुआ। 99% लाने वाले विद्यार्थी हैं अपने साधकों के बच्चे, 100% लाने वाले बच्चे भी हैं, मैंने देखे, उनका रिजल्ट देखा मैंने, सुनी सुनाई बात नहीं, क्या रिजल्ट देखा मैंने।
मंत्र जप के प्रताप से उनको कितना लाभ हो गया। तो इधर उधर की बातों से कुछ मिलने वाला नहीं है। अखबारें पढ़कर औरों को भी लोग कचरा देते रहते हैं, और लेने वाले भी ऐसे वीर हैं, कचरा लेते भी रहते हैं। हाँ, सुनते रहेंगे कानों से। अच्छा, 2 सिर वाला बच्चा जन्मा, हाँ अखबार में आया है। कहां पर? 2 सिर वाला बच्चा जन्मा। अरे हाँ, अरे 10 सिर वाला रावण जन्मा, तुझे क्या? 2 सिर वाला बच्चा जन्मा। जन्मा तो जन्मा, क्या हो गया? उपद्रव की खबरों में मजा आता है। उसमें कईयों की रस बुद्धि भी होती है, दिमाग तुरंत दौड़ने लग जाता है उधर। खैर, आप तो साधक हैं, पर फिर भी ऐसा होता है। अभी मैं कोई पहेली की बात कहूं ना, तो तुरंत उधर दिमाग दौड़ेगा कि इसका क्या मतलब होगा। दिया जलाते हैं तो अंधेरा दूर हो जाता है, और बीमा करा लेते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा तो बीमा कराया हुआ है, गाड़ी का भी बीमा कराया हुआ है। तो बीमा कराने से निश्चिंत हो जाते हैं ना। ऐसे ही जो दीक्षा लेकर जप करते हैं ना, समझो उन्होंने भी अपना बीमा करा लिया ईश्वर के दरबार में, निश्चिंत हो। एक आदमी बोला, महाराज जी पैसों से सब कुछ मिल जाता है। संत बोले नहीं। वो बोला कि मैं तो संतों महंतों को भी ला सकता हूं पैसों के बल से। अरे भाई, पैसों के बल से जिनके मन में पैसों का महत्व है उनको ला सकता है, पर जिनके जीवन में भगवान का महत्व है या जो भगवत तत्व को पाए हुए हैं उनको पैसों के बल से नहीं ला सकते। जैसे विद्वान मूर्ख पर विजय पा सकता है, धनवान निर्धन पर विजय पा सकता है। कीमत से वो चीज मिलेगी जो उससे कम कीमत की होगी। जो पैसों से आ जाए वो उनसे कम कीमत वाले होंगे, है ना। जो पैसों से आ जाए वो पैसों से कम कीमत वाले होंगे। माना थोड़ी बुद्धि ऐसी होगी कि पैसों का महत्व होगा, पर भगवान का महत्व होगा या भगवत तत्व का साक्षात्कार किए हुए महापुरुष होंगे। तो अमेरिका वालों ने कहा हम 100 करोड़ का ये वो अर्पण करेंगे, तो बापू जी कहाँ गए? एक आदमी ने 40 लाख की गाड़ी अर्पण की, बापूजी ने फिर उसको दे दी कि ले जा, प्रसाद है मेरा, ले जा, नहीं चाहिए। हम उनको कैसे जाने? केवल मान ले बस। दृढ़ता पूर्वक मानना वो जानने से कम नहीं है। ध्रुव ने माना ही तो था कि मेरे गुरु नारद जी मंत्र दे रहे हैं, मंत्र से भगवान का आशीर्वाद दर्शन मुझे मिलेगा। ये मान लिया तो हो गया। ऐसे ही जो साधक मान लेते हैं दृढ़ता से, फिर उस मानने से, उस निश्चय से कभी हिलते डुलते नहीं है, डावांडोल नहीं होते हैं, वो तर जाते हैं। वो पुत्र के दुख से दुखी नहीं होते, पुत्री के दुख से दुखी नहीं होते, सबके लिए शुभ संकल्प करते हैं, सबका मंगल सोचते हैं, परंतु दुखी नहीं होते हैं। ऋणानुबंध होता है, ऋणानुबंध से संतान होती है। ये पद्म पुराण में लिखा है, ऋणानुबंध से संतान होती है, और उसका लेना देना पूरा होता है तो वो चली भी जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बाप जीवित है और बेटा 20 साल का, 22 साल का, 24 साल का बेटा गुजर गया। ऐसा भी होता है, मैंने देखा है। तो ये तो समझो ऐसा है कि जैसे कोई आदमी बैठा सूरत से दिल्ली जाने के लिए, सूरत से ट्रेन चली, बड़ौदा स्टेशन पे रुकी, बड़ौदा से कोई यात्री बैठा, उसने कहा कि बातचीत हुई तो बोला मैं तो भाई रतलाम उतर जाऊंगा। तो सूरत से जो बैठा वो बोले कमाल करते हो, मैं तुमसे पहले बैठा हूं और तुमसे बाद में उतरूंगा, और तुम मेरे से बाद में बैठे और मेरे से पहले उतर जाओगे।
तो आप सोचो क्या ये बात उचित है क्या? वो बोलेगा भाई मेरी यात्रा जहां से होनी थी वहां से हुई, और जहां जहां का मुझे टिकट है मुझे वहां उतरना पड़ेगा। ऐसे ही जिसका जहां तक का टिकट होता है उतर जाते हैं, आयु पूरी होती है, ऋणानुबंध होता है। तो ये विवेकी साधक जानते हैं, और विवेकी साधक भक्त ये भी जानते हैं कि जो भक्ति के मार्ग पर चला, सेवा सुमिरन करते करते अगर शरीर की मृत्यु भी हो गई तो भी भक्त की कभी भी दुर्गति नहीं होती है। ये भगवान का वचन है। शरीर छूट जाए तो भी कुछ नहीं होता उसको घाटा। ऐसी भक्त की दृढ़ सोच होती है, और फिर उसकी यात्रा अगले जन्म में वहीं से शुरू होती है जहां से उसने छोड़ी थी। इसलिए भक्ति मार्ग पर चलने वालों को घाटा है ही नहीं। घाटा तो संसार के भोगों में गिरने वालों को है, भक्त को कोई घाटा नहीं है, लाभ ही लाभ है। हरि 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 हरि। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम